आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 10 मैथ्स है ये और चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.7। आपको बताना है कॉन्जिक्यूटिव नंबर यानी एक के बाद जो एक नंबर है जिनका स्क्वायर अगर उनको जोड़ा जाए तो फिर सम 85 होगा। तो इसमें कैसे करते हैं हम? अब देखें, अगर एक नंबर x है तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर जैसे अगर 2 है तो अगला क्या होगा 3, यानी कि अगर ये है तो ये कितना हो गया x+1। तो इनका स्क्वायर यानी कि एक x हो गया, एक x+1 हो गया, इसका स्क्वायर ये 85 दिया हुआ है। तो अल्टीमेटली हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी और उसको x के लिए सॉल्व करेंगे तो दो वैल्यूज आपको मिलेंगी, उसमें से आपको एक लेना है और फिर आपको यहां पर दूसरी वैल्यू निकालनी है। जैसे एक x मिल गया तो दूसरे में एक जोड़ देंगे। जैसे एक्स स्क्वायर है, अभी x² + 1 को खोल देते हैं, x² + 1 + 2x, ये किसके बराबर हो गया 85 के बराबर। ये कुल मिला के हो गया 2x², यहां पर 2x है, तो इस 85 को यहां ले आइए तो -84 बन जाएगा ये। अब यहाँ 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, यहाँ 84 दिख रहा है, तीनों के तीनों 2 से डिविजिबल है तो बोथ साइड्स डिवाइड बाय 2, दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो ये बनेगा x², ये बनेगा x और ये बनेगा 42। अब देखिए 42 होता है 7 × 6, तो x को कैसे लिख सकते हैं? x² + 7x - 6x - 42 = 0। यहाँ x कॉमन ले लीजिए, x + 7 आएगा, यहाँ -6 कॉमन ले लीजिए, यहाँ x - 7 आएगा। तो x + 7 कॉमन ले लीजिए तो आपका x - 6 बचेगा अंदर, x हो जाएगा -7 के बराबर और x हो जाएगा 6 के बराबर। अब आप देखें कि इसमें दो नंबर आपके मिले हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो ये 6 भी हो सकता है और -7 भी हो सकता है। तो अगला नंबर आपको कैसे निकालना है? अगर एक x है, अगर आप चाहें तो इसको बस बहुत चेक करके देख सकते हैं। जैसे अगर मैं -7 को रखूं, -7 का स्क्वायर किया और कॉन्जिक्यूटिव नंबर -7 के बाद कौन सा नंबर आता है? देखिए जब हम नंबर लाइन में चलते हैं ना, जैसे यहां 6 है तो यहां अगला 7 आएगा, लेकिन जब -7 पे जाते हैं तो अगला नंबर क्या आना चाहिए? -8 आना चाहिए। तो -8 का होल स्क्वायर करता हूं। अब या ये कहें कि -8 - 1, तो अगला नंबर ये कितना होगा? 7 × 7 = 49 और 8 × 8 = 64। अगर यहीं पे मैं -7 स्क्वायर करूं और -6 करूं, -6 स्क्वायर करूं, तो 7 × 7 = 49 और 6 × 6 = 36। अब इनको जोड़ा जाए तो क्या बनता है 85, ये 85 बन गया। अब आते हैं हम, अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे में, पहले हम ये 6 के लिए चेक कर लें। मैंने 7 के लिए चेक कर लिया, 6 एक है और दूसरा 7 स्क्वायर है, ये कितना होता है 6 × 6 = 36, 7 × 7 = 49, ये कितना हुआ आपका? ये भी 85 बनता है। तो आप देखिए दोनों ही सॉल्यूशन है। अब -7 है तो -7 में ध्यान रखिएगा कि जैसे नंबर लाइन में तो -7 का अगला नंबर होता है -8, लेकिन अगर हमने x माना है तो दूसरा हो गया x+1, तो आप इसको -8 नहीं लेंगे, -7 + 1 लेंगे। एक x है, x तो -7 है ना, तो अगला x+1 ले रखा है आपने, तो -7 + 1 यानी कि -6। इसीलिए मैंने -7 और -8 करके दिखाया। उसके बाद आपको बताया कि -7 और -6 यानी कि मतलब x और x+1 दोनों का जोड़ 85, दोनों ही सोल्यूशन है इसके, ये दोनों सोल्यूशन है 6 और -7। आपको 29 को दो पार्ट में डिवाइड करना है ताकि जो सम ऑफ स्क्वायर्स हो उसके पार्ट का वो 425 हो। यानी अगर आपने एक x माना तो दूसरा क्या होगा 29 - x। ये 29 - x कैसे आया बता देता हूं। x + y दो नंबर का जोड़ आपका आ रहा है 29, तो अगर आप एक को x मानते हैं तो y क्या बनेगा 29 - x, x को इधर ले आए, इसलिए एक x है तो दूसरा 29 - x बन जाएगा। अब इसका क्या है कि 29 को दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करना है ताकि जो इनका जोड़ हो स्क्वायर्स का वो आपका 425 होना चाहिए। अब मैंने आपको बताया तो इसको हम सीधा कर लेंगे। ये x स्क्वायर है, 29 - x को होल स्क्वायर को खोलेंगे तो 29 - x² यानी कि ये x² प्लस 29 का होल स्क्वायर होता है 841 -2 × 29 × x जो होगा माइनस आपका 58x। ये x² बराबर 425 की है। x² बनाएगा 2x², ये -58x यहां ले आइए
425 को यहाँ ले आइए, 841 को 425 से, मतलब 425 को 841 से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो ये आ जाएगा। अब आप देखें सब में 2 कॉमन है तो सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब आप देखें 208, 13 और 16 को मल्टीप्लाई करें तो आपका 208 आता है, 208 आता है। तो 29 को हम लिख सकते हैं -13x और -16x। यहाँ x कॉमन ले लीजिए, x -13 बचेगा। यहाँ 16 कॉमन ले लीजिए, x -13 बचेगा। x -13 बाहर ले लीजिए, x -16 बचेगा। तो x = 16 और x = 13, ये इसका सोल्यूशन है। 2 पार्ट है, तो अगर एक 13 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 29 - 13 यानी कि 16। और आपने एक 16 माना है तो दूसरा क्या होगा, 29 - 16, ये 13 होगा। तो एक 13 दूसरा 16, एक 16 दूसरा 13, तो दोनों ही सोल्यूशन है इसके। 2 स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर है, उनका साइड x और x + 4 सेंटीमीटर है और उनका जो एरिया का सम है वो 656 है। फाइंड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का साइड निकालना है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक स्क्वायर इस तरीके से है, इसका साइड x है, सबका साइड सब एक ही साइड लेंथ एक ही होगा। ये है x + 4, सब साइड सेम है। अब आप देखें कि एरिया क्या होगा, जो एरिया होगा स्क्वायर का वो क्या होगा, क्योंकि यहां पर कहा है कि 2 स्क्वायर है जिनका साइड ये है, सम ऑफ देयर स्क्वायर एरियाज इज, तो इसका एरिया क्या होगा, x स्क्वायर। इसका क्या हो, एरिया हो गया होगा x + 4 होल स्क्वायर, मतलब साइड स्क्वायर होता है। तो x स्क्वायर प्लस x + 4 होल स्क्वायर, ये आपको दिया है सम ऑफ देयर एरियाज इज 656, ये आपको दिया है 656। इसको खोल लेते हैं, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 4 4 16 प्लस 2 × 4 × x, 8x, ये बराबर होगा 656 की, राइट। ये आपका आ जाएगा 2x स्क्वायर, ये बनेगा 8x, और 656 को यहां ले आइए, 16 माइनस कर दीजिए इससे, तो माइनस में आएगा आपका 640 = 0। अब दोनों साइड आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320 = 0। अब आप देखें कि इसमें ये जो इक्वेशन आपकी बनी है x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320, तो अगर मैं 20 को 16 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना होगा, ये आपका 320 आता है, 16 दूनी 32 और 0। तो हम इस 4x को कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 16x माइनस 320 = 0। तो x को यहां कॉमन ले लीजिए, x + 20 आएगा, माइनस 16 कॉमन ले लीजिए, अंदर x + 20 आएगा। तो x + 20 बाहर ले लीजिए, बचा x - 16। तो x = -20 एक सोल्यूशन है और x = आपका 16 एक सोल्यूशन है। अब आप देखिए कि क्या एक साइड, कोई भी साइड है स्क्वायर का, ये नेगेटिव में हो सकता है, नहीं हो सकता, तो इसको आप डिस्कार्ड कर देंगे, ये सोल्यूशन नहीं हो सकता। तो एक x है, एक का साइड 16 है, तो और दूसरे स्क्वायर का साइड है x + 4 यानी कि 20, एक का साइड 16 है, एक का 20 है। सम ऑफ 2 नंबर्स इज 48, दो नंबर का जोड़ है 48 और प्रोडक्ट इसका 432 दिया हुआ है, आपको नंबर निकालना है। तो इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए कि जैसे मैंने आपको बताया था, एक नंबर x है तो एक नंबर होगा 48 माइनस x, तो ये 2 नंबर हो गए। इनका प्रोडक्ट 432 दिया है, यानी कि x × 48 माइनस x, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 432 आएगा। कहने का मतलब 48x माइनस x स्क्वायर, ये आएगा 432 के बराबर। अब सबको इधर ले जा लीजिए, तो आएगा x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 432 = 0। अब ये होता है 48 कहां से लाएंगे आप, देखिए 432, 36 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 432 आता है, और 36 और 12 को जोड़ेंगे तो 48 भी आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 12x प्लस 432 = 0। x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 36 आएगा, माइनस 12 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 36 आएगा, x माइनस 36 बाहर ले लीजिए, x माइनस 12 बचेगा। तो x आपका 36 है और x आपका 12, राइट। ये आपके दो नंबर्स है, जो सम है इनका करके देख लीजिए 48 आएगा, प्रोडक्ट करके देख लीजिए आपका 432 आएगा। इफ अ इंटीजर इज एडेड टू इट्स स्क्वायर, एक इंटीजर है उसको जोड़ेंगे उसके स्क्वायर से, यानी कि अगर x हमने इंटीजर माना और स्क्वायर क्या हुआ, x स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो सम इसका आएगा 90। आपको इंटीजर निकालना है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू। यहाँ पर तो आपको दिख ही रहा है x स्क्वायर प्लस x माइनस 90, ये है ना। 90 क्या होता है, 10 × 9, तो इसकी जगह लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 9x
-9 कर देते हैं, -10x प्लस 10x। इसको इधर उधर दोनों जगह कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको लिखता, मैं फिर से बताऊँ, x² प्लस 10x माइनस 9x भी लिखता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो x, ये x 10x है, हमने जो x है इसको 10x माइनस 9x लिखा है, तो x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 10 अंदर आएगा, यहाँ -9 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 10 अंदर आएगा, x प्लस 10 और x माइनस 9 इसके रूट बनेंगे, मतलब फैक्टर बनेंगे, x माइनस 10 आएगा और x आपका 9 आएगा। तो ये आपके दो सोल्यूशन आ रहे हैं, ये दोनों के दोनों सोल्यूशन आपके। और आपको अगर असाइनमेंट में करना है या फिर एग्जाम में करना है तो पूरी तरीके से इस तरीके से करेंगे। ये तो मैंने आपको तरीका बताया कैसे करना है, लेकिन आपको लिखना पूरा इस तरीके से स्टेप वाइज। आपको होल नंबर निकालना है, जब इसको डिक्रीज किया जाए 20 से, यानी कि उससे 20 घटा दिया जाए, तो वो बराबर हो जाएगा 69 टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ दैट नंबर, यानी कि 69 टाइम्स रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब होता उल्टा। तो अगर मान लीजिए x को हम होल नंबर मानते हैं, आपको होल नंबर निकालने हैं जब उसको डिक्रीज किया जाएगा, यानी कि x को डिक्रीज किया गया, अगर 20 से कम किया गया तो वो बराबर होगा 69 टाइम्स द रेसिप्रोकल। तो x का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/x। तो ये 69 टाइम्स हो जाएगा रेसिप्रोकल की उल्टा, ठीक। तो x माइनस 20, x को इधर ले आइए, इस x को इधर ले गया मैं, इक्वल टू 69। तो बनेगा x² माइनस 20x, 69 को इधर ले आते, माइनस 69 इक्वल टू 0। अब देखिए आप 23 इंटू 3 कितना होता है? 69 होता है। तो 20x को लिख सकते हैं x² प्लस 23x माइनस 3x माइनस 69 इक्वल टू 0। x लीजिए, x प्लस 23 यहाँ आएगा, या माइनस 3 लीजिए, यहाँ x प्लस 23 आएगा। तो x माइनस 3 और x प्लस 23 आपका इसके फैक्टर्स बनेंगे, x 3 आएगा, x इक्वल टू माइनस 23 आएगा। अब देखिए ये दिया है होल नंबर। होल नंबर मतलब ये है कि ये तो सॉरी ये होगा x माइनस 3 x² प्लस 23x, एक मिनट, x माइनस 20 x माइनस 20 x माइनस 69। तो हम इसको लिख रहे हैं x² प्लस 23 माइनस 3x माइनस 69। तो ये x प्लस 23 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ठीक है, x माइनस 3 आ रहा है, x प्लस 23 आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है। x आपका 3 आएगा, x इक्वल टू माइनस 23 आएगा, राइट। अगर आप इसको करके देखें, माइनस 23x प्लस 3x, अब यहाँ पर क्या है, ये माइनस 20 है, तो मैं थोड़ा सा साइन चेंज करूंगा इसमें, इसको माइनस करते हैं, इसको प्लस करते हैं, थोड़ा सा इसमें साइन चेंज हो जाएगा बस। तो माइनस 3 आएगा, ये प्लस 3 आएगा, थोड़ा सा चेंज किया मैंने इसमें, इस हिसाब से कर दिया इसको। तो x माइनस 3 आ रहा है, x 23 आ रहा है, लेकिन होल नंबर चाहिए, ये तो इंटीजर है, ये गलत हो जाएगा। तो x इक्वल टू 23 इसका सोल्यूशन है। आपको कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स निकालने हैं जिसका प्रोडक्ट होगा 20। तो सीधी सी बात है, जैसे हमने पहले भी देख लिया, एक x है तो एक x प्लस 1 होगा, इसका मल्टीप्लीकेशन इन्होंने दिया है 20, यानी कि x² प्लस x माइनस 20 इक्वल टू 0। 20 को यहाँ ले आए, इसको x² प्लस x माइनस 20 को लिख सकते हैं 4 इंटू 5, 5 4 से 20, तो x² को लिख सकते हैं 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 5 आएगा, या माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 5 आएगा, x प्लस 5 आएगा। तो x प्लस 5 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4 बचेगा इक्वल टू 0, यानी इसको इससे मिलेगा x इक्वल टू माइनस 5, इससे मिलेगा x इक्वल टू 4। 5 और 4 इसके उत्तर आ रहे हैं। लेकिन अब देखें कि यहाँ पर जो 4 और 5 दोनों वैल्यू हैं, दोनों आपके, इसमें नेचुरल नंबर कौन सा है? नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर जो होते हैं, जो हम गिनती में लाते हैं, इसमें नेचुरल नंबर्स वो होते हैं। तो इसमें ये -5 इंटीजर है, तो इसको हम दरकिनार कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, x इक्वल टू 4, केवल 4 ही सॉल्यूशन है। और 4 तो अगला कौन सा होगा? एक 4 है तो एक 5 है, इसीलिए इसका 4 और 5 लिखा हुआ है। लेकिन ये जो -5 है इसको हमको हटाना पड़ेगा, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे केवल, नेगेटिव को क्योंकि नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो एक 4 है तो अगला जो होगा, जो 5 आया है वो यहां से आया है, 4 प्लस 1 करके आया है 5। जो सम है स्क्वायर दो कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स का, वो 394 है। आपको दो नंबर निकालने हैं। अब इसमें दो कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो पहले हमको ये कंफर्म कैसे होगा, जैसे मैंने x लिखा, तो ये x जो हो सकता है 2 भी हो सकता है, x3 भी हो सकता है ना। तो इसको कंफर्म कैसे करेंगे कि ये आपका ऑड हो, ऑड यानी कि नॉट डिवाइजेबल बाय 2। देखिए 3 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 2 इंटू 1 प्लस 1,
है ना। 5 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 प्लस 1। तो कोई भी जो ऑड नंबर है उसको लिख सकते हैं 2x प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसमें एक को अगर आप 2x, पहले आप इसको इवन बना लीजिए, फिर प्लस 1 कर दीजिए। तो एक तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1, और एक नंबर क्या होगा, देखिए 2x प्लस 1 है, इसके पहले वाला नंबर क्या होगा 2x, और इसके पहले वाला नंबर क्या होगा 2x माइनस 1। तो एक नंबर आपका 2x प्लस 1 है, ये ऑड है, ये इवन है, और आपका ये फिर से ऑड आ गया। तो दो नंबर आप लिख सकते हैं 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1। इसका एक और तरीका है, एक नंबर आपका 2x प्लस 1 है, इसका अगला नंबर क्या होगा कॉन्जिक्यूटिव 2x प्लस 3, क्योंकि 2x प्लस 2 इसके बाद जो आएगा वो तो इवन होगा ना, तो इसको छोड़ देंगे, 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो भी 394 कर सकते हैं। यानी कि ये जो आपको दिया है 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 394, इसका सोल्यूशन ऐसे भी हो सकता है 2x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 394। ये भी सही है, दोनों ही चीज सही है। इससे सॉल्व कर लेते हैं, इससे जरूर करके देखिएगा आप, सेम आंसर आएगा। तो इसको स्क्वायर करके खोल देंगे, इसका स्क्वायर करके खोल देंगे, ये इसका स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर है, जो जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, 4x स्क्वायर 8x स्क्वायर हो गया, और 1 आपका 2 है, 394 यहाँ है, 2 को इधर ले जा लीजिए, तो आपका ये आएगा 392। 8 को डिवाइड कर दीजिए 392 से 49 आएगा, x स्क्वायर 49 है, इसका मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 49, यानी x इक्वल टू प्लस माइनस 7, राइट। अब ये समझ लीजिए कि ये इन्होंने कहा है स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इसमें ऑड तो 7 है, पॉजिटिव भी कहा है, तो प्लस 7 और माइनस 7 में पॉजिटिव इन्होंने खुद कहा है, तो हम तो नेगेटिव को हटा देंगे, तो x आया 7। तो नंबर कैसे निकलेंगे, नंबर निकलेंगे 2 इंटू 7 माइनस 1, एक नंबर ये हो गया, 2 इंटू 7 प्लस 1, ये दूसरा नंबर हो गया, तो 7 टू 14, 14 माइनस 1 हो गया 13, 7 टू 14, 14 प्लस 1 हो गया 15। देखिए ये ऑड भी है दोनों, ये पॉजिटिव भी है और इंटीजर्स भी है, और ये इसको ये करेंगे तो भी सेम चीज आएगी आपकी। दो नंबर का जो सम है वो 8 है और 15 गुना है अगर आप इनके रेसिप्रोकल का सम करें, ठीक। अगर 15 टाइम इसके सम ऑफ रेसिप्रोकल का करें तो भी वो 8 ही आता है, दोनों में 8 आता है, आपको नंबर निकालना है। तो ऐसे करते हैं, सम ऑफ टू नंबर इज 8, एक x है तो एक 8 माइनस एक्स है, ये मैं आपको बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं। एक x है, दूसरे को y मान लेते हैं, तो एक x है तो दूसरा y क्या होगा 8 माइनस एक्स, इसलिए अगर एक x है तो एक 8 माइनस एक्स है। अब इन्होंने कहा कि अगर 15 गुना आप करें इसके रेसिप्रोकल को, तो एक आपने x माना, एक 8 माइनस एक्स कहा है, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/x, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/8 माइनस एक्स, मतलब उल्टा। तो 15 गुना अगर आप रेसिप्रोकल को ऐड करें तो आपका ये भी 8 ही आता है, राइट। जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 8 माइनस एक्स ऊपर जाएगा, x ऊपर जाएगा, और 8 माइनस एक्स इंटू एक्स यहाँ आएगा, 15 है यहाँ पर, ये x हटा दीजिए, और जैसे ही x हटाएंगे यहाँ 8 आएगा, इस 8 को इस 8 से काट दीजिए, और इस x इंटू 8 माइनस एक्स को यहाँ ले जा लीजिए, ये क्या आया 15 इक्वल टू ये 8x है माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को इधर ले आइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब 15 है, 5 3 15 होता है, तो 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 ही आता है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x प्लस 15 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3 माइनस 5 कॉमन लीजिए, x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 3 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 5 बचेगा, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू 3, और x माइनस 5 इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू 5, ठीक। तो ये आपके सॉल्यूशन है, दो नंबर आपके 5 और 3 इस तरीके से आ गए, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो आपका वैल्यूज आ जाएगी। 5 को लेंगे तो 3 आएगा, मतलब x को 5 मानेंगे तो 8 माइनस एक्स 3 आएगा, और अगर x को आप 3 मानेंगे तो 8 माइनस एक्स 5 आएगा, तो 5 और 3 दोनों ही सॉल्यूशन है इसके। सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज दिस वन, फाइंड द नंबर्स। यानी कि आपका जो नंबर है उसको लीजिए और उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट,
उसको जोड़िए तो 6/25 आता है। यानी कि अगर आपने x नंबर माना और उसके साथ इसका रूट x हो गया, ये रूट हो गया, इनको जोड़े तो 6/25 आ रहा है। ठीक, तो इसमें क्या करने हैं, इसमें थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए, इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि इस रूट से हम थोड़ा सा निजात पाना चाहते हैं। तो रूट कब हट सकता है, जब x कुछ परफेक्ट स्क्वायर हो। तो x को हम y स्क्वायर मान लेते हैं, ये क्योंकि अभी समझ में आएगा। x को y स्क्वायर ले लेते हैं। अब अंडर रूट x है, यानी अंडर रूट y स्क्वायर होगा, ये रूट कट जाएगा y से तो y आ जाएगा इक्वल टू 6/25। 25 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25y स्क्वायर प्लस 25y, 6 को यहाँ ले आइए, -6 इक्वल टू 0। अब इसको आप चाहें तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर श्रीधराचार्य से करें तो बढ़िया रहेगा। a 25 है, b 25 है, c -6 है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि डिटर्मिनेंट अंदर हो गया और आपका -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका y जो वैल्यू है, एक बार इसको माइनस ले लीजिए, एक बार प्लस ले लीजिए। ठीक, तो एक बार माइनस लेंगे, मैं इसको करके यहाँ पर बताता हूँ। ये -25 -35 एक बार ले लेंगे और एक बार -25 प्लस 35/50। तो ये जो आएगा आपका -60/50 आएगा। एक बार देखिए, -25 और -35 क्या होता है, 5 5 10 -60/50, यानी कि -6/5। और एक बार क्या आएगा, 50 - 25 यानी कि 10/50, यानी कि 1/5, राइट। अब देखें कि आपने x को y स्क्वायर माना था, x को y स्क्वायर माना था ना, तो ये y कितना आया, 6 -6/5 एक बार आया, एक बार 1/5 आया। तो x आपका y स्क्वायर था और ये आया क्या है, y। तो x निकालने के लिए इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, 6 6 36 25, और ये आएगा 1/25, राइट। इस तरीके से आएगा, नंबर आपका आएगा 1/25। ये इसका तरीका है। सम ऑफ अ नंबर एंड पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 6/√25, तो इसलिए नेगेटिव वाले को हमको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। यही इसमें वो है। बाकी इसमें 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, यानी कि अगर आप एक x माने, एक x+1 माने, x+2, एक x माने तो अगला x+1 होगा, उसका अगला x+2 होगा, कॉन्जिक्यूटिव यानी कि एक के बाद एक। सवाल ये है कि स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट इंक्रीज बाय, यानी स्क्वायर x स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट इंक्रीज बाय, इंक्रीज मतलब प्लस, बाय द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू इंटीजर्स, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी x+1 इंटू x+2, ये बराबर होता है 154 के। तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 154। ये एक्स स्क्वायर बनेगा 2x स्क्वायर, ये 2x और x बनेगा 3x, और 154 को यहाँ ले आएंगे, -154 होगा, 2 - 154 -152 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन आ गई आपकी, ये वाली। अब आप देखिए 152 इंटू 2 होता है 304, और 16 और 19 को मल्टीप्लाई करें तो भी तो 304 होता है। तो इसको माइनस करेंगे इन दोनों को तो -3 आ जाएगा। तो इसके लिए 3 की जगह हम 16 और 19 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 3x की जगह -16x प्लस 19x, और बाकी तो ये दोनों सेम है। 2x यहाँ से कॉमन ले लीजिए, x -8 बचेगा, यहाँ पर 19 कॉमन ले लीजिए, x -8 बचेगा, यानी x -8 और 2x प्लस 19, ये आपके दो फैक्टर्स आ गए। दोनों को जीरो कर दीजिए, एक बार -19/2 आएगा x, एक बार x = 8 आएगा। क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं, इंटीजर ये नहीं है तो इसको हटा दीजिए। x = 8 है तो एक x 8 है, तो ये क्या होगा, 8 + 1 9, और एक होगा 8 + 2 यानी कि 10। तो 8 9 और 10 ये आपके इंटीजर्स हैं, 3 कॉन्जिक्यूटिव, जो ये इक्वेशन को फॉलो करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 सक्सेसिव इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 5 इज 300। तो दो जो सक्सेसिव इंटीग्रल है मल्टीपल जो 5 के हैं, उनका प्रोडक्ट, उनका मल्टीप्लिकेशन 300 दिया हुआ है। यानी कि आप देखिए, एक को अगर हम 5x माने तो अगला क्या होगा, 5x + 1, है ना, 5x + 1, यानी कि अगला नंबर जो होगा वो 5x + 1 होगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 10, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 × 2, तो अगला क्या होगा, अगला मल्टीपल है क्या है इसका, 5 जो नेक्स्ट सक्सेसिव होगा, तो अगला क्या होता है, 5 2 से 10, 5 3 से 15। इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 × 3, यानी 5 2 + 1, यानी 5, ये 5x हो गया, ये x इसमें 2 है, और ये 5x + 1 हो गया। तो ऐसे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। इसका मल्टीपल जो है वो 300 है, यानी कि 5x × 5x + 1, ये बराबर है आपके 300 के।
तो 5 5 25, 25x x प्लस 1 ये बराबर हो गया 300 के, 25x² हो गया ये, प्लस 25x हो गया, और इधर इसको माइनस 300 को इधर ले आइए। अब सबको 25 से डिवाइड कर दीजिए, तो x² प्लस x माइनस 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 12। अब 4 3 12 होता है, तो x² प्लस 4x माइनस 3x इसको लिख सकते हैं, x को माइनस 12 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 4 आएगा, यहाँ माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 4 आएगा, तो x प्लस 4 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 3 बचेगा। ये दोनों फैक्टर आ गए आपके, तो x इक्वल टू माइनस 4 हो गया, एक x इक्वल टू 3 हो गया। तो क्योंकि दोनों ही इंटीजर है तो नंबर कैसे लेंगे, एक होगा 5x, 5x प्लस 1 यानी 5 इंटू एक्स यानी कि माइनस 4, और एक होगा 5 माइनस 4 प्लस 1, तो क्या आएगा 5 4 20 माइनस 20, और ये होगा माइनस 4 प्लस 1 यानी कि माइनस 3, 5 इंटू माइनस 3 इज माइनस 15, ये आपका आएगा। अगला वाला आप ले लीजिए जो नेक्स्ट नंबर आया 3, तो यहाँ पर आएगा 5x यानी कि 5 इंटू 3, अगला होगा 5 3 प्लस 1 यानी 15, और 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 4 इंटू 5 यानी कि 20, 15 और 20 और माइनस 20 और 15, ये आपके सोल्यूशन होंगे। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 233 एंड वन ऑफ द नंबर इज 3 लेस देन अदर नंबर, यानी कि दो नंबर आप लीजिए उसका स्क्वायर करिए, ये आपका 233 है। वन ऑफ द नंबर इज 3 लेस देन अदर नंबर, यानी कि अगर एक x है तो एक x माइनस 3 होगा, यानी कि अगर एक x है तो y क्या होगा x माइनस 3। तो आपको करना क्या है, आपको सीधा x² प्लस वन ऑफ द नंबर इज 3 लेस देन द अदर नंबर, तो ट्वाइस इसको देखिएगा थोड़ा सा, इसमें क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा फेरबदल कर रहा हूं, क्योंकि इसमें एक नंबर x है और दूसरा नंबर जो है वो पहले का ट्वाइस करिए, वन ऑफ द नंबर इज 3 लेस देन ट्वाइस अदर नंबर, इसको ट्वाइस कर दीजिए बस, तो x² प्लस ये आपका एक ट्वाइस कर दीजिए x माइनस 3, तो एक x है तो दूसरा 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 233, तो ये आएगा x², 2x स्क्वायर का होगा 4x² प्लस 3 3 का 9 माइनस 2 इंटू 3 यानी कि 12x इक्वल टू 233, ये बन जाएगा 5x², ये आपका है माइनस 12x, और 233 को यहाँ ले आइए, माइनस 9 को माइनस करिए, और माइनस साइन रहेगा क्योंकि 233 बड़ा होगा, क्योंकि माइनस में आएगा यहाँ पे, तो आपका 233 माइनस आप करिए 9, तो आपका आएगा 224, तो 224 इक्वल टू 0। अब a 5 है, b माइनस 12 है, c माइनस 224 है, तो यहाँ लगा दीजिए माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो यहाँ पर आपका 12 क्योंकि माइनस है तो ये हट जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर 144 प्लस 4ac, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 224 बाई 2a, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे एक आपका x आपका 8 आएगा, x माइनस 28 बाई 5 आएगा। तो क्योंकि ये जो नंबर है सम ऑफ द स्क्वायर्स, इसमें नंबर की कोई वो नहीं दी हुई है आपको, इसलिए आप इस x इक्वल टू 8 लीजिए, इसको आप डिस्कार्ड कर दीजिए, x इक्वल टू 8 लेंगे तो आपका जो दूसरा नंबर है 2x माइनस 3 वो होगा, एक 8 है तो एक होगा 2 इंटू 8 माइनस 3, 16 माइनस 3, 8 टू 16, और 8 टू 16 माइनस 3 आपका होगा 13, तो 8 और 13 होगा ये, राइट, एक 8 और एक 13, ये 2x 2 इंटू 8 16, 16 माइनस 3 होता है 13, तो ये 13 लिखिए इसको, कैसे आएगा ये 2x माइनस 3, और ये डिफरेंस दो नंबर का 4 है, यदि डिफरेंस रेसिप्रोकल का 421 है तो आपको नंबर निकालना है, तो दो नंबर का डिफरेंस आपको दिया हुआ है 4, यानी कि एक x है तो एक x माइनस 4 है, इसका मतलब सीधा यही है, और डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल यानी कि 1 बाय x माइनस 1 बाय x माइनस 4, ये आपको 421 दिया हुआ है, तो ये इक्वेशन हमको ये वाली बनानी है। अब इसमें एक चीज देखिएगा, आपने कहा कि एक x है और एक x माइनस 4 है, तो ये रेसिप्रोकल जो है वो आपका 4/21 यहाँ पर दिया है, 421 नहीं 4/21, तो इसमें ये जो सब्ट्रैक्शन है वो आपका आया है किसमें, पॉजिटिव में, मतलब जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव में आया है, यानी कि 4/21 पॉजिटिव में दिया हुआ है। अब आप देखिए कि ये एक नंबर है, मान लीजिए मैं इसको 4 मान लेता हूँ और इसको मान लेता हूँ 1/4 माइनस 4, ठीक, तो 4 माइनस 4 यहाँ पर ले जाएंगे 0, माइनस यहाँ पर 4 आएगा बाय, ये तो 0 होगा, 4 इंटू 0, खैर ये तो गलत हो गया, 4 नहीं मानना चाहिए था क्योंकि यहाँ इन्फिनिटी आ जाएगा, मैं आपको 5 मान के दिखाता हूँ, 5,
माइनस 1/5 माइनस 4, तो ये क्या आएगा 1/5 माइनस 1/1 यानी कि 1 माइनस 5/4 माइनस 5/4 आ गया। 1 माइनस 5/5 4/5 माइनस। और इसमें दिक्कत ये है कि ये माइनस में आ रहा है, लेकिन ये तो प्लस में है, तो ये हमारा इस तरह सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, हमारा सब्ट्रैक्शन होगा 1/x माइनस 4 माइनस 1/x, क्योंकि x बड़ा है यहाँ आएगा, x माइनस 4 बड़ा यहाँ आएगा, तब हमारा आपका पॉजिटिव में आएगा, इसलिए इसको किया हुआ है। अगर आप इसको करते तो आपका गलत हो जाता, इसलिए मैंने आपको ये करके दिखाया। तो 1/x माइनस 4 माइनस 1/x ये आपका 4/21 है। अब इसको देखते हैं, ये x ऊपर जाएगा, माइनस x माइनस 4 माइनस x माइनस 4 ऊपर आएगा, और x इंटू x माइनस 4 नीचे रहेगा, ये 4/21 है। तो अब इसको खोलेंगे तो x माइनस x प्लस 4 हो गया, और नीचे x माइनस 4 है ही, 4/21। ये x कट गया, ये 4 से 4 हटा दीजिए, तो 21 बराबर x इंटू x माइनस 4, यानी कि x स्क्वायर माइनस 4x आपका 21 के बराबर हो गया, यानी x स्क्वायर माइनस 4x 21 को यहाँ ले आइए, माइनस 21 इक्वल टू 0 हो गया। A1 है, चाहिए तो ये, क्योंकि 21 से 7 3 21 होता ही है, डायरेक्ट आपको दिख रहा है, तो x स्क्वायर इसको आप कर दीजिए, माइनस 4x है तो माइनस 3x प्लस 7x कर दीजिए, माइनस 21 इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3, यहाँ पर 7 कॉमन लीजिए, x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 3 और x प्लस 7 इसके रूट आ जाएंगे, तो x आपका 3 आएगा और x आपका 7 आएगा, x माइनस 7। तो ये जो रिक्वायर्ड नंबर है आपके 3 और माइनस 7 है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 4। आप डिफरेंस अगर निकाल के देखें तो 3, ये इसको डिफरेंस करेंगे तो भी आपका ये नंबर आएगा एक x, ये 3, और अगला जो नंबर लेना है आपको x इक्वल टू x माइनस 4, एक x है तो x माइनस 4 होगा ना, तो x माइनस 4 यानी कि 3 माइनस 4, तो यानी कि 1 आएगा। एक 3 है, एक 3 माइनस 4 1 माइनस 1 आएगा, एक 3 है तो एक माइनस 1 है, और माइनस 7 लेंगे तो इसका अगला क्या होगा, हमने माना है x माइनस 4, तो x माइनस 4 यानी कि माइनस 7 माइनस 4 यानी कि माइनस 11, तो माइनस 7 माइनस 11। अब देखिएगा इसमें डिफरेंस दिया हुआ है 4, रेसिप्रोकल का जो वैल्यू है डिफरेंस का दिया हुआ है, हमें कोई नंबर स्पेसिफाई नहीं किया गया, तो इसलिए हमारे दोनों ही सोल्यूशन होंगे। जब हम x को 3 लेंगे और x को माइनस 7 लेंगे, तो इसके साथ जो x माइनस 4 आने वाला है, इसके साथ जो x माइनस 4 आने वाला है, ये दोनों ही सोल्यूशन होंगे इसके। Let us find two natural numbers which differ by 3 and whose squares have the sum 117। आपको दो नेचुरल नंबर बताना है जो डिफर बाय x, यानी कि एक x है तो एक x माइनस 3 हो गया, सीधा मतलब ये हो गया, और whose square has the sum 117, यानी कि x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये आपका 117 है, ये इन्होंने बताया है। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का होल स्क्वायर 117 हो गया, x माइनस 3 को होल स्क्वायर को खोल दीजिए, 117 को यहाँ ले आइए, x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका माइनस 6x को यहाँ ले आइए, और 9 माइनस 117 हो जाएगा 108। अब सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, ये आपको 6 9 54 होता है, और 6 और 9 को माइनस करेंगे तो माइनस 3 भी आता है, तो ये x स्क्वायर माइनस इस माइनस 3x को माइनस 9x प्लस 6x लिखेंगे, यहाँ पर x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 9 आ जाएगा, यहाँ पर 6 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 9 आ जाएगा, यानी कि x माइनस 9 और x प्लस 6 आपके दो फैक्टर हो गए, तो x आपका 9 आ रहा है, x इक्वल टू माइनस 6 आ रहा है। अब ये नेचुरल नंबर चाहिए, तो ये तो आप हटा देंगे, माइनस 6 नेचुरल नंबर नहीं है, तो एक 9 हो गया, दूसरा क्या हो गया, x माइनस 3 कर दीजिए, तो 9 माइनस 3 यानी कि आपका एक 9 आ गया, एक 6 आ गया, ये अंतर है, हाँ ये आंसर है। Sum of squares of two consecutive natural number is 149। तो स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, यानी कि x है तो एक x प्लस 1 है, और इनका स्क्वायर बताया है, इसका स्क्वायर का जोड़ है 149, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर आपको बताया है 149, और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज की जगह आप कर दीजिए इसको 3, तो हमको तीसरा लेना है यहाँ पर, तो एक x है, एक x प्लस 1 है, एक x प्लस 2 है, अब इनके सम इसको स्क्वायर करिए आप, ठीक, ये आपका 149 आ गया, तो ये तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, ये x स्क्वायर 3x स्क्वायर हो गया, ये आपका 2x और 4x आपका 6x हो गया, ये 1 और 4 हो गया 5, और इधर आप 149 यहाँ लाएंगे माइनस में, 5 घटा दीजिए, माइनस में लिख दीजिए इसको, तो 144 आ जाएगा, पूरे को 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48। अब 48 क्या होता है, 6 8 48, यहाँ पर 2 है,
तो इसको लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 6 और इसको लिखिए 8x माइनस 6x माइनस 48 x प्लस 8 यहाँ पर आ जाएगा माइनस 6 लीजिए x प्लस 8 यहाँ भी आ गया तो x माइनस 6 और x प्लस 8 बन गया इसका फैक्टर तो x माइनस 6 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 6 x प्लस 8 इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू माइनस 8 तो नेचुरल नंबर चाहिए तो ये तो होगा नहीं तो 6 हो गया अगला 7 हो गया अगला 8 हो गया 6 7 8 इसका उत्तर हो जाएगा सम ऑफ टू नंबर इज 16 यानी कि एक x है तो एक 16 माइनस x है सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/3 यानी कि 1/x प्लस 1/16 माइनस x अब ये सम है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं ये भी पहले आ सकता है ये भी पहले आ सकता है ये आपको 1/3 बताया गया है तो आप क्या करेंगे 1/6 प्लस 1/16 माइनस x इक्वल टू 1/3 तो इसको कर लेते हैं 16 माइनस x ऊपर जाएगा यहाँ x ऊपर जाएगा इधर पे और नीचे x इंटू 16 माइनस x रहेगा x कैंसिल हो जाएगा 16 को यहाँ ले आइए 3 के साथ तो ये 48 बनेगा और ये जाएगा इधर पे तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर अब ये पूरे को उठा के यहाँ ले आइए ताकि मैं चाहता हूँ कि x स्क्वायर प्लस में आ जाए तो x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 48 इक्वल टू 0 तो आप देखिए यहाँ पर ये 16 आया है और ये 48 क्या होगा कैसे करेंगे देखिए 12 इंटू 4 होता है 48 तो माइनस 16 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4x प्लस 48 इक्वल टू 0 इसमें x ले लीजिए x माइनस 12 आ जाएगा इसमें माइनस 4 कॉमन लीजिए x माइनस 12 आ जाएगा तो आपका बनेगा x माइनस 4 और x माइनस 12 इक्वल टू 0 तो x आपका एक बार 4 आएगा x आपका 12 आएगा तो जो दो नंबर है 16 अगर x 4 है तो दूसरा नंबर क्या होगा 16 माइनस एक्स यानी कि 16 माइनस 4 आपका आएगा 12 एक 12 है तो 16 माइनस 4 करेंगे तो 4 आएगा तो ये 4 12 12 4 ये कॉम्बिनेशन है तो एक ही बात है आपको दो कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल 3 के हैं जिसका प्रोडक्ट आपको बताना है 270 है तो अगर एक 3x हुआ तो अगला कितना हुआ 3x प्लस 1 जैसे मैंने कहा 9 तो अगला क्या हो जाएगा 12 तो 9 क्या होता है 3 3 9 तो अगला क्या होगा 3 4 और ये 4 क्या है 3 प्लस 1 इसलिए इसको x प्लस 1 लिखा अगर ये x है तो ये x प्लस 1 होगा 3x प्लस 1 तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3x और 3x प्लस 1 को और ये बराबर है 270 के तो 3x और 3x प्लस 3 यानी कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आपका आएगा इसको 3x प्लस 3 कर दीजिए पूरा 3x प्लस 3 तो ये होगा 3x मतलब 9x स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 9x और इस 270 को आप यहाँ ले आइए 270 को इधर ले आए सबको 9 से डिवाइड कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस x और ये 9 3 27 माइनस 30 इक्वल टू 0 30 होता है 5 6 30 तो एक्स स्क्वायर प्लस आप इसको कर दीजिए 6x माइनस 5x माइनस 30 इक्वल टू 0 यहाँ पर x कॉमन ले लीजिए x प्लस 6 आ जाएगा इन दोनों में और यहाँ माइनस 5 कॉमन ले लीजिए x प्लस 6 आ जाएगा तो x माइनस 5 और x प्लस 6 इसके फैक्टर बन गए x आपका x माइनस 5 और x प्लस 6 तो x इक्वल टू 5 आएगा एक बार x इक्वल टू माइनस 6 आएगा तो माइनस 6 और माइनस एक बार आपका माइनस 6 आ रहा है एक बार 5 आ रहा है तो आप दोनों ही ले सकते हैं लेकिन इसमें कुछ क्योंकि इसमें कुछ दिया नहीं है कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3 अब ये 3 नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो अगर एक 5 है ठीक तो आपका ये x5 है तो पहला क्या होगा 3x यानी कि 3 5 15 और अगला होगा 3x प्लस 1 यानी 3 5 प्लस 1 यानी कि 6 6 से 18 15 और 18 हो गया अगर ये चाहे तो ये कर लीजिए लेकिन माइनस 6 को अगर यहाँ पर कोई बंदिशें नहीं दी हुई है तो एक माइनस 6 है क्योंकि ये भी मल्टीपल है 3 का तो एक माइनस 6 है तो एक अगला क्या होगा माइनस 6 ये तो माइनस 6 इंटू 3 हो गया माइनस 18 और माइनस 6 एक्स प्लस 1 यानी कि जो आपका वैल्यू आई है माइनस 6 इंटू 3 नो ये आपका माइनस 6 जो आया ना 3 से मल्टीप्लाई करना है माइनस 6 माइनस 18 आ गया अब जो अगला आया 3x प्लस 1 यानी कि माइनस 6 प्लस 1 तो माइनस 6 प्लस 1 कितना होता है माइनस 5 3 से मल्टीप्लाई करिए माइनस 15 तो माइनस 15 माइनस 18 सोल्यूशन है और 15 18 भी सोल्यूशन है दोनों ही सोल्यूशन है ध्यान रखिएगा सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज दिस मच मतलब आपने एक नंबर लिया और उसका रेसिप्रोकल लिया इनका जोड़ जो है वो 17/4 दिया हुआ है आपको नंबर निकालना है यानी कि एक x एक 1/x तो ये कैसे आएगा ये x पर कर दीजिए ये 1 आएगा और ये x आएगा ये 17/4 हो गया
4 को इससे मल्टीप्लाई करिए, 17 को इससे मल्टीप्लाई करिए, तो 4x² प्लस 4 इधर आ जाएगा, 17x इधर आ जाएगा, इसको यहाँ ले आइए, 4x² माइनस 17x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए 4 4 16 होता है, माइनस 17 आराम से ला सकते हैं, 4x² माइनस 16x माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से 4x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4 बचेगा, यहाँ पर -1 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4 बचेगा, तो 4x माइनस 1 एक हो गया, एक आपका x माइनस 4 हो गया। तो ये इसको करेंगे 0 तो x होगा 1/4, और इसको करेंगे तो आपका हो जाएगा 4। तो बिल्कुल सही आ गया, एक x 1/4 है तो x एक 1/4 है तो अगला 4 होगा, एक नंबर है ना, और इसमें अगर 4 मानेंगे तो अगला 1/4 हो जाएगा, तो बिल्कुल सही आया। द वैल्यू ऑफ x का मतलब 4 है और 1/4 दोनों ही आ सकते हैं। 2 डिजिट नंबर है इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 8। 2 डिजिट के नंबर है तो 2 डिजिट का नंबर कैसे बनाते हैं? जैसे अगर आपको मैं बताना चाहूँ 21, तो 21 को कैसे बनाएंगे? पहले आप दो जो नंबर है 20, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 जोड़ देंगे, है ना, ऐसे तो करेंगे। जैसे आपको 51 करना है तो आप क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और 1 जोड़ देंगे, या 59 लेना है तो कैसे करेंगे, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 जोड़ देंगे, ऐसे तो करते हैं। तो पहला जो है वो हम अगर x माने तो दूसरा जो y माने तो डिजिट क्या बनता है, 10x प्लस y, ऐसी बनता है। तो जो 2 डिजिट है so that the product of its digit is 8, एक 2 डिजिट नंबर है जिसमें आपका ये जो नंबर है, आपने कहा x और y, ये मान लीजिए ये प्रोडक्ट आपने कहा और 2 डिजिट नंबर है और इनका प्रोडक्ट लिया जाए, तो आप कह रहे हैं ये 8 है। When 18 is subtracted, अभी ये आवश्यकता करने की नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था, लेकिन जब 18 सब्ट्रैक्ट किया जाता है नंबर से तो डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेस, राइट, डिजिट इंटरचेंज कर लेते हैं अपनी प्लेस, आपको नंबर बताना है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, 2 तरीके हैं इसके, क्योंकि एक हमने कहा कि भाई दो डिजिट का नंबर है और प्रोडक्ट इसके डिजिट का 8 है, 8 कैसे आ सकता है, 4 2 8 आ सकता है ना, 4 2 8 आ सकता है, और कोई तरीका निकालिए 8 लाने का, और कोई नहीं हो सकता। तो नंबर 42 होगा, 24 होगा, यहाँ तो क्लियर हो गया। अब इन्होंने कहा 18 को सब्ट्रैक्ट किया जाए इस नंबर से तो डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेस, तो इसको 18 माइनस कर लीजिए, इसको 18 माइनस कर लीजिए, ठीक। तो 42 माइनस 18 करेंगे तो आप देखिए 24 आता है, ये तो खैर माइनस में आएगा तो इसको छोड़ दीजिए। 42 आपका नंबर है, 18 माइनस करेंगे तो 24 आ रहा है, ये डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज दिस, और ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका ये होता है 10x प्लस y, इसमें क्या है कि आपको जो नंबर दिया हुआ है द 2 डिजिट सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 8, तो आप इस डिजिट को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 18 यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि एक नंबर यहाँ है 10x प्लस y, तो अगर आप पहला डिजिट अगर ले लीजिए जैसे x है इंटू y, ये आप कह रहे हैं कि 8 है, और जब 10 को सब्ट्रैक्ट किया गया इस नंबर से, यानी कि 10x प्लस y, ये तो नंबर हो गया, पूरा नंबर लिखा हमने, ये डिजिट लिखे केवल, है ना। इससे अगर 18 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये नंबर अपनी वो जगह चेंज कर लेता है, यानी कि y 10y प्लस x हो जाएगा, 10y प्लस x इक्वल टू 10y प्लस x, ऐसे कर लीजिए इसको। अब इसमें 10x प्लस y माइनस 18, इसको x इंटू वाई तो 8 है, तो y की जगह आप लिख दीजिए 8/x, जहां जहां y दिख रहा है 8/x लिख दीजिए, तो 10x प्लस y की जगह आप लिखेंगे 8/x माइनस 18 10, y की जगह आप लिखेंगे 8/x प्लस x, ठीक। अब पूरे को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले, तो ये आ गया 10x², यहाँ पर बचेगा 8, ये हो जाएगा माइनस 18x, ये भी x हट जाएगा तो 80 आएगा, और यहाँ पर x² आएगा। अब सबको इधर ले आइए, 10x² माइनस x² हो जाएगा, माइनस x² यहाँ आ जाएगा, ये दोनों हटा दीजिए, ये माइनस 18x है ही आपका, और इसको यहाँ ले आइए, 8 माइनस 80 होगा माइनस 72, तो 10x² माइनस x² हो जाएगा 9x² माइनस 18x माइनस 72 इक्वल टू 0, यानी कि ये हो जाएगा 9 से डिवाइड कर दीजिए आप, x² माइनस 9 2 18 2x माइनस 8 9 से 72 8 इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है देखिए, यहाँ पर ये वाली इक्वेशन आ गई आपकी, ऐसे करना है इसको आप थोड़ा भूल जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको आप देख ही रहे हैं कि आपकी वैल्यू जो x की है वो आपकी एक बार 4 आ रही है, एक बार -2 आ रही है, तो आप इसको 4 को ले लेंगे और x आपका जो नंबर आता है उसमें 10, एक बार x आपका जब 4 आ रहा है
और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसमें रख के आप देख सकते हैं ये x 4 आ रहा है तो y कितना होगा 2। तो आप 10 इंटू 4 प्लस 2 करेंगे तो 42 आएगा नंबर। अब वो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 18 से तो आपको 24 आएगा। तो जो उसने जगह भी चेंज कर ली। 2 डिजिट नंबर है वो इस तरीके से है कि प्रोडक्ट इसके डिजिट का 12 है, जब 36 को इसमें ऐड करेंगे तो डिजिट इंटरचेंज कर लेते हैं इसकी प्लेस। तो इसको बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया, यानी कि 2 डिजिट नंबर हम कैसे लिखेंगे 10x प्लस वाई, ऐसे लिखते थे ना, देख लेते हैं 10x प्लस वाई। अगर पहला हम x मानते हैं दूसरा y मानते हैं तो जो नंबर है सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 12, यानी कि x, अगर मैं x y नंबर मान रहा हूं तो x इंटू वाई प्रोडक्ट ऑफ दी फर्स्ट नंबर, जैसे मैं 23 लिया तो 2 इंटू 3 की बात कर रहा हूँ 6 होगा, तो x इंटू वाई आपका दिया है 12, तो y हो जाएगा 12/x। अब इस पे आइए, ये जो नंबर है जो अगर इससे 36 ऐड किया जाए, यहाँ 36 को ऐड किया जाए तो डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेस, तो मतलब ये 10y प्लस x हो जाएगा, 10x प्लस y 10y प्लस x हो जाएगा। अब वही काम करना है जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आपका 10 है, 10x रहने दीजिए, y की जगह आप 12/x रख दीजिए, 36 है ही आपका, 10y की जगह 12/x रख दीजिए और x की जगह x होगा। तो देखिए x प्लस 120/x ये हो गया और 10x ये हो गया, 12/x ये हो गया और 36 ये हो गया। सबसे बढ़िया तरीका होता है कि सारे को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 10x स्क्वायर, ये आपका 12, ये 36x, ये आपका हो जाएगा 10 इंटू 12 यानी कि 120 प्लस x स्क्वायर। अब इनको इधर ले आइए, 10x स्क्वायर और x स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर, 36x तो है ही, इसको यहाँ ले आइए, 120 में से 112 आपको 120 में से 12 घटाने हैं आपको, 120 में से 12 घटाएंगे तो आएगा आपका -108। अब सबको 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 4x माइनस 12, इसको सॉल्व करेंगे, 4 को 6x माइनस 2x लिखेंगे तो आपका ये x प्लस 6 और x माइनस 2 आ जाएगा। तो एक बार x इक्वल टू 2 आएगा, एक बार x इक्वल टू माइनस 6 आएगा। तो जब x 2 आया है तो y कितना आएगा 12/2, यानी y आपका आ गया 6, x माइनस 6 है। अब इसमें देखिए x माइनस 6, एक नंबर -6 कैसे हो सकता है, एक नंबर तो -6 नहीं हो सकता ना, तो इसको आप इसको छोड़ देंगे, तो x आपका 2 आ गया, y आपका 6 आ गया, नंबर क्या हो गया 10x प्लस y, 10 इंटू x यानी कि 2 प्लस y यानी कि 6, तो 26 आपका नंबर है, ये आपका नंबर है। डिजिट नेगेटिव नहीं हो सकता इसलिए हमने x इक्वल टू -6 को छोड़ दिया। एक 2 डिजिट नंबर है वो इस तरीके से है कि प्रोडक्ट इसके डिजिट का 16 है, जब 54 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इस नंबर से तो डिजिट इंटरचेंज कर देगी अपनी जगह। फाइंड द नंबर, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। मैं थोड़ा सा इसका स्टार्टिंग बता देता हूँ आपको कि 2 डिजिट नंबर है, उनका प्रोडक्ट दिया है डिजिट का 16, यानी कि अगर x और y हम नंबर माने तो x पहला डिजिट है, y दूसरा डिजिट है, इनका मल्टीपल दिया हुआ है, x इंटू वाई आपको 16 दिया हुआ है, यानी आप y को क्या लिखेंगे 16/x। और अगर 54 को सब्ट्रैक्ट किया गया इस नंबर से, नंबर कैसे बनता है 10x प्लस y से, नंबर ऐसे बनता है ना, तो अगर इससे 54 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, यानी 10x प्लस y से 54 हटा दिया जाए तो नंबर इंटरचेंज हो जाते हैं। अब 10x प्लस y, जैसे मैंने कहा अगर आपको 23 लिखना है तो कैसे लिखेंगे 20 प्लस 3, अगर आपको 32 लिखना है कैसे करेंगे 3 इंटू 10 प्लस 2, यानी कि आपको 10, ये जैसे हमारा 10x प्लस y है इसको 10y प्लस x हो जाएगा, तो आपका 10y प्लस x कर दीजिए इसको। अब इसमें y की जगह सब जगह 16/x लिख दीजिए, 10x प्लस y की जगह 16/x कर दीजिए, -54 इक्वल टू 10, y की जगह 16/x कर दीजिए प्लस x, ये हो जाएगा। अब सबको x से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, तो 10x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 54x इक्वल टू 160 प्लस x स्क्वायर, यहाँ ले आइए 10x स्क्वायर और x स्क्वायर होगा तो 9x स्क्वायर बचेगा, -54x है ही। अब 160 को यहाँ लाना पड़ेगा तो 16 माइनस 160 होता है आपका 144, तो आपका -144 इक्वल टू 0। अब दोनों सारों को 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो x स्क्वायर माइनस 6 9 54 6x और 9 16 144, 16 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 आ गया, -6x को आप लिख सकते हैं -8x प्लस 2x, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 8 आएगा, यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 8 आएगा, यानी कि x माइनस 8 और x प्लस 2 आपका सोल्यूशन हो गया। अब इसमें x माइनस 8 मतलब x इक्वल टू 8 और इसमें x प्लस 2 इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू -2, तो डिजिट तो कभी भी नेगेटिव में आ नहीं सकता, तो x इक्वल टू 8 आपका होगा ये, तो y कितना बनेगा, y होगा 16/8x, 16/x यानी कि 16/8 2, तो एक नंबर 8 है, एक नंबर आपका 2 है, नंबर निकालना है तो 10 इंटू x प्लस वाई कर दीजिए, 10 इंटू 8 प्लस वाई यानी कि 2,
80 + 2 यानी 82 आपका नंबर आ गया। जो अगला क्वेश्चन है इसमें दो नंबर्स हैं जो 3 से डिफर करते हैं और उनका प्रोडक्ट भी दिया हुआ है 504, आपको नंबर निकालने हैं। यानी कि एक अगर x है तो दूसरा x - 3 है, क्योंकि डिफरेंस उनका तीन है, और उनका प्रोडक्ट है 504, यानी कि x और x - 3 को मल्टीप्लाई करें आप तो आपको 504 आता है। तो इससे आपको क्या मिलेगा, x × x - 3 आपको 504, यानी कि x² - 3x हो जाएगा 504। 504 को यहाँ ले आइए, x² - 3x - 504। 504 होता है 21 और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 504 आता है आपका। तो आप इसको लिख सकते हैं -3 को -24 और -21x। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x - 24 आ जाएगा। यहाँ पर 21 कॉमन ले लीजिए, x - 24 आ जाएगा। तो x - 24 को बाहर ले लीजिए तो x + 21 आएगा। दोनों को जीरो करिए तो x 24 आएगा और x = -21 आएगा। तो x आपका 24 आ रहा है और x आपका -21 आ रहा है। तो अब एक अगर x 24 मानते हैं तो दूसरा नंबर क्या होगा, x - 3 यानी कि 24 - 3 यानी कि 21। अगर x को -21 लेते हैं तो x - 3 क्या होगा, -21 - 3 यानी कि -24। तो 24 और 21 और -21 और -24 इसका सोल्यूशन है, मतलब ये और ये इसका सोल्यूशन है। दो नंबर डिफर करते हैं 4 से, यानी कि एक x है तो एक x - 4 है, और इन्होंने कहा है कि मल्टीप्लिकेशन इनका मल्टीपल जो है यानी कि प्रोडक्ट इसका 192 है। तो इसको हम 192 कर दें, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है। तो अगर आप देखें बिल्कुल सेम काम हुआ यहाँ पर, x - 3 यहाँ पर x - 4 है बस, और 192 के बराबर है। तो आप x - 4 = 192 करेंगे, ये होगा x², ये होगा -4x और आपका 192। तो 192 इधर ले आइए। अब आप देखिए 4 कैसे लिख सकते हैं, 16 × 12, 16 और 12 को मल्टीप्लाई करें तो 192 होता है। तो इसको जो -4x है इसको -16x + 12x लिख सकते हैं। यहाँ पर x कॉमन ले लीजिए, x - 16 आएगा। यहाँ 12 कॉमन ले लीजिए, x - 16 आएगा। x - 16 को बाहर ले लीजिए तो x + 12 अंदर, तो x - 16 यानी कि x = 16 और x + 12 यानी कि x = आपका -12। तो इसमें भी ऐसे ही होगा, अगर x आपने 16 माना है तो दूसरा नंबर क्या होगा, x - 4 यानी कि 16 - 4 यानी कि 12। और अगला यहाँ पर अगर -12 लेते हैं तो x - 4 क्या होगा, -12 - 4 यानी कि -16। ये आएगा इसका, ये सॉल्यूशन है पहला, और दूसरा ये सॉल्यूशन है। एक 2 डिजिट नंबर है, वो 4 गुना है अगर डिजिट का सम किया जाए, और ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, यानी कि ट्वाइस है, दुगना है अगर इनके डिजिट का प्रोडक्ट किया जाए, आपको नंबर निकालना है। तो आप देखेंगे कि जो नंबर है, जैसे मैंने बताया था, अगर आपको कोई भी 56 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 5 × 10 + 6 ऐसे लिखेंगे ना। यानी कि ये पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, इसको हम x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। तो 5x + y करना पड़ेगा आपको, सॉरी 10x + y करना पड़ेगा, 10 × x + y, तो 10 × 5 + 6 यानी कि 56 आएगा। तो नंबर कुछ इस तरीके से है। पहली कंडीशन आपको दी है कि जो नंबर है 10x + y ये किसके बराबर है, 4 टाइम्स 4 टाइम्स किसके, सम ऑफ द डिजिट्स। तो डिजिट का सम करिए, एक x है एक y है, तो सम कर दीजिए, और साथ में एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। तो 10x + y ही किसके बराबर है, ट्वाइस मतलब दुगना प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, x × y कर दीजिए, राइट। तो इससे हमको क्या मिलने वाला है, अगर आप इसको पहले इसको ले लें और इसको ले लें तो आपके पास दो इक्वेशन बन रही है। मैं इसको पहले बना देता हूं। यहां पर आपका बनेगा 10x + y = 4x + 4y। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, 10x यहां ले आइए, 4x को यानी कि 6x, और y को यहां ले जा लीजिए, 4y - y 3y, यानी x क्या, जो आपका 3 × 6, तो 2x y के बराबर आ गया, 2x y के बराबर आ गया। कहने का मतलब ये है कि y को आप लिख सकते हैं 2x, यहां पर आइए y को 2x लिख दीजिए, तो 10 × x + y, y आपका 2x है तो 2x कर दीजिए, 2 = 2, x की जगह x रहने दीजिए, y की जगह 2x कर दीजिए। तो आपका ये बनता है 2 × 4 x², ये बना आपका 10x + 2x आपका 12x हो गया, 12x बराबर 4x²। इसको यहां ले जा लीजिए, 4x² - 12x = 0। इसमें से आप करिए 4x कॉमन, तो x - 3 अंदर आएगा, = 0 कर दीजिए। x 0 होगा या x आपका 3 होगा, ये इसके सोल्यूशन है। अब देखिए अगर x 0 है तो नंबर क्या होगा, 10 × पहले आप y निकाल लेते हैं, y तो आपका 2x है,
तो x 0 होगा तो y कितना होगा 0, और अगर x आपका 3 है तो y कितना होगा 6। तो x 0 y 0 तो ये सोल्यूशन ही नहीं हुआ क्योंकि नंबर ही 0 हो गया, तो इसको तो छोड़ दीजिए। x 3 और y 6, तो नंबर क्या होगा 10 इंटू एक्स यानी कि 3 प्लस आपका y यानी कि 6, तो 10 इंटू 3 36, ये आपका नंबर है। 3 और 6 नंबर है बेसिकली, x 3 होगा y 6 होगा, यानी कि पहला डिजिट 3 दूसरा डिजिट 6। जो सम है यानी कि जोड़ है स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, ये 208 है। यानी कि दो पॉजिटिव इंटीजर लीजिए, एक x लीजिए एक y लीजिए, अगर मान लीजिए इनका स्क्वायर जो कहा गया है वो आपका 208 है। इनके एक x स्क्वायर अगर आप लेते हैं और दूसरा आपका y स्क्वायर लेते हैं, तो दोनों का जोड़ जो है 208 है। लेकिन एक और कंडीशन है, अभी हम इसको लगाते हैं। इफ द स्क्वायर ऑफ लार्ज नंबर इज 18 टाइम्स द स्मॉलर, यानी कि इसमें यह कहा गया है कि अगर हम स्मॉलर नंबर x ले लें, छोटा नंबर को x ले लें, इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्ज नंबर इज 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, यानी कि अगर आप एक को x माने तो जो स्क्वायर होगा लार्ज नंबर का, यानी कि जो भी लार्ज नंबर आपका दूसरा नंबर है यानी कि y स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, y हमने बना था ना, तो y स्क्वायर किसके बराबर होगा 18 टाइम्स दी स्मॉलर यानी कि 18x। तो आप इस y स्क्वायर की जगह अब 18x रख देंगे, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह 18x, ये बराबर आपको किया जा रहा है 208 के। तो x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 208 आपका 0 हो गया। अब यहाँ पर फैक्टराइजेशन लगाएंगे, 208 होता है 26 इंटू 8, 26 और 8 को यहाँ लेंगे, यहाँ पर x 26 माइनस 8 को आप 18 के जगह लिख सकते हैं। x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 26 आएगा, यहाँ माइनस 8 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 26 आएगा। तो x माइनस 6 और x प्लस 26 इसके रूट होंगे, तो x आपका माइनस 26 आएगा और x आपका 8 आएगा, ये है। तो अब ये देखिएगा कि x आपका यहाँ पर आपने देखा y स्क्वायर 18x के बराबर है, तो y स्क्वायर निकालना है तो कितना आएगा 18 इंटू माइनस 26, तो ये तो गलत हो गया, माइनस 26 तो आप नहीं ले पाएंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस में आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया। और y स्क्वायर इक्वल टू, अब हम लेते हैं x जो है 8, तो आपका 18 इंटू 8 कितना आया 144। अब y स्क्वायर यानी कि रूट यहां ले जाइए तो 12, तो y आपका 12 आया और x आपका आया 8, यही सॉल्यूशन है इसका। मतलब एक नंबर ये हुआ, दूसरा नंबर वो हुआ। तो सम ऑफ टू नंबर्स इज 18, तो एक x है तो एक 18 माइनस x है, सीधा सीधा हमको ये मिल गया। सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/4, यानी कि 1/x प्लस 1/18 माइनस x, ये बराबर है 1/4 के। आपको नंबर निकालना है, तो 1/8, अच्छा सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, ध्यान रखिएगा इस सम बोला है, तो 18 माइनस एक्स और यहां आएगा x, यहां आएगा और x 18 माइनस एक्स नीचे आएगा 1/4, ये कैंसिल हो जाएगा। 4 और 18 को मल्टीप्लाई कर लीजिए और इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया आपका 18x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 18 इंटू 4 यानी कि 72। अब इन सबको यहाँ ले जा लीजिए सबको, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर नहीं, हम एक्स स्क्वायर प्लस में चाहते हैं, तो आपका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 72 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, 72 क्या होता है, ये 6 इंटू 12 है ना, 72 होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12x प्लस 72 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लीजिए, x माइनस 6, यहाँ पर माइनस 12 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 6, x माइनस 6 बाहर ले लीजिए, x माइनस 12 आपका अंदर आ जाएगा। तो x 6 है और x 12 है, तो 6 और 12 इसके सॉल्यूशन है। दो नंबर का सम a और b वो 15 है। सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, अगर रेसिप्रोकल निकाला जाए 1/a 1/b तो 3/10 है। रेसिप्रोकल मतलब होता है नंबर का उल्टा, आपको नंबर a और b निकालना है, तो इसका मतलब a प्लस b आपको सीधा सीधा 15 दिया हुआ है और 1/a प्लस 1/b आपको सीधा 3/10 दिया हुआ है। ये आपको दो इक्वेशन ऑलरेडी इसमें दी हुई है। अब आप देखिए ये जो a है इसको आप x ले लीजिए, तो b कितना होगा, a अगर आपने x माना है, a की जगह x लिख रहा हूं, तो b कितना होगा, x को यहां ले जाइए 15 माइनस एक्स, तो यहां पर हम 15 माइनस एक्स लिख देते हैं, ये प्लस है इक्वल टू 3/10। बिल्कुल सेम पिछले सवाल जैसा है, 15 माइनस एक्स को ऊपर ले आइए, इस x को ऊपर ले जाइए और x 15 माइनस एक्स, ये x कैंसिल, 3 5 15, तो 5 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर लिखेंगे
50 और इसको लिखेंगे 15x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को यहाँ ले जाइए क्योंकि हम नेगेटिव नहीं चाहते एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस आपका 50 इक्वल टू 0। 50 को कैसे लिख सकते हैं, 5 और 10, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10x माइनस 50 इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 5, यहाँ पर माइनस 10 ले लीजिए, x माइनस 5 टू 0। तो x माइनस 5 और x माइनस 10 आ गया आपका, तो x आपका 5 है और x आपका 10 है। तो जब x 5 होगा यानी कि a 5 है तो b कितना होगा, 15 माइनस 5 यानी 10 हो जाएगा। अगर x आप 10 लेते हैं तो b कितना होगा, 15 माइनस 10 यानी कि b आपका हो जाएगा 5। ये इसका सॉल्यूशन है। सम ऑफ टू नंबर इज 9, यानी कि एक x है तो दूसरा 9 माइनस एक्स है। सीधा इसका पता चलना चाहिए हमको, अभी हमने बहुत सारे सवाल कर लिया ऐसे। सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज 1/2, यानी कि 1/x प्लस 1/9 माइनस एक्स, ये आपको दिया है हाफ। बस इसको सॉल्व करना है। तो 9 माइनस एक्स ऊपर आएगा, x ऊपर आएगा और x इंटू 9 माइनस एक्स नीचे जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, 9 टू 18 इधर लीजिए, 9 टू 18 एक जगह लीजिए और x इंटू 9 माइनस एक्स इधर ले लीजिए, यानी कि 9x माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों को यहाँ ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इक्वल टू 0। अब 9 को आप लिख सकते हैं 6 3 18, तो इसको माइनस 6x माइनस 3x कर दीजिए। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 6, यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, माइनस 3 x माइनस 6। तो x माइनस 6 और x माइनस 3 यानी कि x 3 है और x 6 है। यह आ जाएगा आपका, दो नंबर आपके 3 और 6 हो गए। 3 consecutive positive integers are such that the sum of the squares of first and the product of other two is 46. Find the integers. ये सवाल हम ऑलरेडी ले चुके हैं, यहाँ के नंबर चेंज है। 3 consecutive positive integers है, यानी कि एक x है, एक x प्लस 1 है तो एक x प्लस 2 है। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट, यानी कि पहले का स्क्वायर और उसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट। पहले का स्क्वायर कर दिया, इसका प्रोडक्ट कर दिया, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ये बराबर दिया है 46। तो इसको खोल लेंगे, ये x को लिखे रहने देंगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2। तो यहाँ पर ये 2x स्क्वायर बन जाएगा, ये 3x है। 46 को यहाँ ले आइए, 2 मतलब 46, 2 माइनस 46 होगा माइनस 44। अब इसमें देखें कि 2x स्क्वायर इस माइनस 3x को हम क्या लिख सकते हैं, 44 कैसे आता है, 44 किस तरीके से आएगा, क्योंकि अपने पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 44 इक्वल टू 0, ये आया हमारे पास। अब इसमें देखें कि 44 और 2 के साथ कुछ ऐसा करना है ताकि 3 आ जाए। तो 44 इंटू 2 कितना होता है, ये 88 होता है ना, और 44 इंटू 2 88 होता है। 8 इंटू 11 भी 88 होता है। तो 8 और 11 लिख सकते हैं, 8 और 11 को माइनस करके यहाँ लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 3x माइनस 8x माइनस 44 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप 2x बनेगा नहीं, यहाँ पर इसको यहाँ लाना पड़ेगा। तो 2x स्क्वायर माइनस 8x करिए प्लस 11x करिए ताकि माइनस 3x आ जाए, माइनस 44 इक्वल टू 0। यहाँ पर 2x कॉमन लीजिए, x माइनस 4 अंदर आएगा। यहाँ पर 11 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4 अंदर आएगा। तो 2x प्लस 11 हो गया एक, और एक x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x पहले वाले में से आएगा माइनस 11/2, x दूसरे वाले में से आएगा 4, इससे माइनस 11/2, इससे 4। ये तो इंटीजर नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, x 4 आएगा। एक नंबर 4 है तो अगला क्या होगा, x प्लस 1 5 और उसका x प्लस 2 6, 4 5 6 आपका आंसर है। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 88। तो आपके दो नंबर है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 88। इफ द लार्ज नंबर इज 5 लेस देन द ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर, यानी कि लार्ज नंबर अगर मान लीजिए, जैसे अगर हमने कहा कि लार्ज नंबर या स्मॉलर नंबर हमको लेने के लिए, पहला नंबर हम अगर मान लेते हैं कि स्मॉलर नंबर आपका x है, तो लार्ज नंबर क्या होगा, इफ द लार्ज नंबर इज 5 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर, मतलब ट्वाइस द स्मॉलर 2x और 5 कम कर दीजिए, मतलब दुगना जो स्मॉलर है, स्मॉलर हमने दुगना माना था x, और 5 लेस कर दीजिए, तो जो y होगा वो 2x माइनस 5 है। बस ये समझ लीजिए। तो इसको हम करेंगे, यहां पर हमने x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नहीं करना है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 88 करना है। क्यों, क्योंकि हमने y को बड़ा माना है, x को छोटा माना है, x को छोटा माना है। तो y की जगह हम 2x माइनस 5 रख देंगे, 2x माइनस 5 होल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर आपका 88 है। इसको खोल देंगे, ये आपका खुल के ये आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर तो है ही, और 88 है। 88 को यहाँ ले आइए, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर हो जाएगा, 25 और 20 तो खैर आपको 20x दे ही रहे हैं,
और आप जब इसको यहाँ ले आएंगे इधर पे 20x तो है ही, और x स्क्वायर इसके साथ ले लिया, 25 माइनस 88 आपका माइनस 63 होगा। ठीक, ये 20x ही है, 25 के साथ जोड़ रहा था मैं, लेकिन ये x ही है। अब यहाँ पर देखिए कि ये 20 कैसे आएगा, 3 और 63 में आपको क्या क्या मिलेगा, 27 इंटू 7 ये बराबर होता है 63 इंटू 3, ये दोनों बराबर होते हैं। तो आप इसको 20 को 27 7 माइनस 27 लिख सकते हैं। तो 3 यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 20x को माइनस 27x प्लस 7x, यहाँ से 3x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 9 आएगा, यहाँ पर 7 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 9 आएगा, यानी कि x माइनस 9 और 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, ये आपके सोल्यूशन होंगे। तो इसमें x इक्वल टू 9 एक बार आएगा, x इक्वल टू माइनस 7/3 आएगा। तो डिजिट तो खैर नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इसको हटा दीजिए, x इक्वल टू 9 लेंगे। तो x इक्वल टू 9 है, तो ये छोटा नंबर है, तो बड़ा नंबर क्या आएगा, 2 इंटू ये 9 यहाँ रख दीजिए माइनस 5, तो 9 टू से 18, 18 माइनस 5 हो जाएगा 13। तो y आपका 13 हो गया, x आपका 9 हो गया, ये दो नंबर आ गए आपके। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया 180। सेम क्वेश्चन है, मैं अभी इसको थोड़ा सा तब्दील करूंगा। अब द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, यानी कि अगर स्क्वायर लिया जाए स्मॉलर नंबर का, वो किसके बराबर है, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज, अगर हम y को स्मॉलर नंबर मान लेते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मैंने y को स्मॉलर मान लिया, इसलिए हमने यहां पर ठीक लिखा भी है। तो जो स्क्वायर है इसका, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, ये होता है 8 इंटू एक्स, एक्स को हमने बड़ा माना है। तो अब यहां पर क्या करेंगे, इस वाई स्क्वायर की जगह हम 8x तब्दील कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 180 को यहां ले आइए, माइनस 180 इक्वल टू 0। तो 180 क्या होता है, 180 होता है 10 इंटू 18, 10 से 18 से हमको माइनस 8x भी मिल जाएगा। तो अब इस माइनस 8 को लिखेंगे 10x माइनस 18x, तो यहाँ पर आएगा x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 10, यहाँ माइनस 18 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 10, x प्लस 10 आएगा ये। तो आपका ये हो जाएगा x प्लस 10 और x प्लस 10 और x माइनस 18। तो x माइनस 18 से मिलेगा x इक्वल टू 18 और x प्लस 10 से मिलेगा x इक्वल टू माइनस 10। ठीक, तो अब देखिएगा कि इसमें क्या क्या केसेस बन सकते हैं। अगर हमने x को 18 लिया तो y कितना आएगा, y हो जाएगा, y स्क्वायर 8x है, तो y स्क्वायर हो जाएगा 8 इंटू 18 का होल स्क्वायर। तो ये आपका 8 इंटू 18 होता है 144, 144 का रूट यानी कि 12 आ जाएगा y। अगर हम x लेते हैं माइनस 10, तो y स्क्वायर क्या आएगा, माइनस 10 इंटू 8। तो ये y स्क्वायर माइनस तो हो नहीं सकता, तो ये गलत हो गया, इसको छोड़ दीजिएगा। x इक्वल टू माइनस 10 इसका सोल्यूशन नहीं है, x इक्वल टू 18 सोल्यूशन है, और y आपका 12 आएगा, तो 18 और 12 सोल्यूशन है इसका। तो ये बात हुई इस एक्सरसाइज की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।